क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवट टेबल के थ्रू दो अलग अलग टेबल का एनालिसिस करना चाहते हैं? उसके लिए आपको टेबल रिलेशनशिप सीखना होगा। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अलग अलग दो टेबल का एनालिसिस पाइवट टेबल में हम लोग कैसे करेंगे और अलग अलग फील्ड का यूज़ एक पाइवट टेबल में कैसे देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो अलग अलग टेबल है, एक ये टेबल है और दूसरा एम्प्लॉय सैलरी का टेबल है। हम लोग एक ऐसा रिपोर्ट बनाना चाहते हैं जिसमें एम्प्लॉय का नाम हो जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है और एम्प्लॉय का सैलरी और बोनस हो जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो पाइवट टेबल बनेगा उसमें जो डिटेल्स होगा वो एक सिंगल टेबल में नहीं बल्कि दो अलग अलग टेबल से मिलके बनाया जाएगा। नेम हमारा देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है, नेम हमारा किसी और फील्ड में है और यहाँ से हम लोग इसका नाम और डिपार्टमेंट लेंगे और यहाँ पे हम लोग लेंगे बेसिक सैलरी और उसका बोनस। तो चलिए वीडियो में सीखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवट टेबल के थ्रू दो अलग अलग टेबल का रिलेशनशिप कैसे देते हैं और उससे हम लोग रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक जो डेटा है इसे हमें टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी ये टेबल नहीं है बल्कि एक सिंपल डेटा है। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में जाने के बाद टेबल में क्लिक करना है। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल टी है, आप कीबोर्ड से कंट्रोल टी भी दबा सकते हैं। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो क्रिएट टेबल का एक ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ पे चेक रहेगा माई टेबल हैज़ हिडन रो। ये आपका रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। इतना देखने के बाद आपको ओके कर देना है। ये जो डेटा है वो ऑटोमेटिक टेबल में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ से हम लोग फिल्टर बटन को हटा लेंगे। सेम काम हम लोग एम्प्लॉय सैलरी के लिए भी करेंगे। ये एक सिंपल डेटा है, इसे हम लोग टेबल में कन्वर्ट करेंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए इंसर्ट में आएंगे और टेबल में क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक रेंज सिलेक्ट हो जाएगा और माई टेबल हैज़ हिडन रो भी आपका चेक हो जाएगा। ओके करेंगे। अब ये हमारा दोनों डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया है। फिल्टर बटन आप यहाँ से हटा सकते हैं। अब इतना करने के बाद आपको सेकंड एम्प्लॉय सैलरी वाले में जाना है और इंसर्ट में जाके आपको पाइवट टेबल में जाना है। यहीं से पाइवट टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं। इसमें जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो अलग से एक बॉक्स खुल जाएगा, पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज। यहाँ पे टेबल रेंज मांगा जा रहा है तो टेबल रेंज ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। ये पूछा जा रहा है कि आप पाइवट का जो समरी बनाना चाहते हैं वो कहाँ बनाना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट में बनाना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना चाहते हैं। हम लोग चूज़ करेंगे न्यू वर्कशीट और ओके करेंगे। जैसे ये काम करेंगे तो अलग से एक सीट आपका खुल जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो पाइवट टेबल फील्ड्स है उसमें एम्प्लॉय आईडी है, बेसिक सैलरी है, बोनस है और टोटल सैलरी है। यहाँ पे कहीं पे भी एम्प्लॉय का नेम नहीं है और एम्प्लॉय का नेम दूसरे टेबल में है। दूसरे टेबल को यहाँ पे लिंक करने के लिए या फिर रिलेशनशिप देने के लिए हमें क्लिक करना होगा मोर टेबल में। मोर टेबल में क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक क्रिएट न्यू टेबल का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको यस करना है। यस आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो अलग अलग चीज़ें आ गई हैं, एक है एक्टिव और दूसरा है ऑल। ऑल में आप देखेंगे कि दोनों टेबल आपके पास है। यहाँ पे देखेंगे टेबल 1 में एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट है और इसी तरह टेबल 2 में क्लिक करेंगे तो फिर वहाँ देखेंगे एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, बोनस। लेकिन जब आप यहाँ पे एक्टिव में आएंगे तो सिर्फ आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास एक ही टेबल है, वो है टेबल 2। तो टेबल 2 अभी आपका एक्टिव है और ऑल में आपके पास दो टेबल है, टेबल 1 और टेबल 2। अब यहाँ पे टेबल 1 को भी हमें एक्टिव में लाना है तो टेबल 1 के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और शो इन एक्टिव टैब में क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ये काम करेंगे तो एक्टिव में जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे दो टेबल आ गया है। अब दो टेबल आने के बाद यहाँ पे टेबल 1 में जाएंगे तो टेबल 1 का डिटेल्स खुल जाएगा। यहाँ पे हर वो फील्ड का यूज़ कर लें जो आपको ज़रूरत है। जैसे एम्प्लॉय आईडी का ज़रूरत है तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ गया। उसके बाद यहाँ पे उसका नेम का ज़रूरत है तो यहाँ पे हम लोग इसका नेम ले लेंगे इस तरह से। अब ये देखिए एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम इस तरह से दिख रहा है। हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ से रिपोर्ट में जाएंगे और फिर चूज़ कर लेंगे शो इन टेबुलर फॉर्म। ऐसे करते ही आपका ये
टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक माइनस का साइन इस तरह से दिख रहा है। अगर ये माइनस का साइन आपको हटाना है तो फिर आप यहाँ पे पाइवोट एनालाइज में क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक शो ऑप्शंस है, इसमें क्लिक करके बटन वाले में क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से माइनस साइन है वो आपका हट जाएगा। अब दो फील्ड हमारे पास आ गया है जो कि हमने टेबल 1 से लिया है और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे टेबल 2 से। टेबल 2 में क्लिक करते हैं, यहाँ पे है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में आते हैं तो बेसिक सैलरी आप इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका वैल्यू में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप जब भी ऐसे क्लिक करेंगे तो सभी का सैलरी जो है वो इस तरह से आएगा जो कि गलत है। मतलब ये है कि टेबल रिलेशन अभी नहीं बना है। तो इस तरह का जब आप लेंगे तो यहाँ पे एक और बॉक्स आपका खुल जाएगा जो आपको वार्निंग देगा, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल मे बी नीडेड। यहाँ पे रिलेशनशिप का ज़रूरत है, इस जगह आपको ऑटो डिटेक्ट में क्लिक करना है। जैसे आप ऑटो डिटेक्ट में क्लिक करेंगे ये आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा और फिर इस तरह से एक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे आप इसे क्लोज कर देंगे। अब जैसे आप क्लोज करेंगे आप देखेंगे कि जो डेटा आपका सिंगल था वो ऑटोमेटिक ऑटो करेक्ट हो गया है। अब यहाँ से आप इसका बोनस भी ले सकते हैं। बोनस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि बोनस आपका इसके बगल में आ गया है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक समरी बन गया है जिसमें एम्प्लॉय का आईडी भी है, नेम भी है, बेसिक सैलरी भी है और उसका बोनस भी है। तो इस तरह से हम लोग एक्सेल में अलग अलग सीट का टेबल को हम लोग एक पाइवोट समरी में समराइज करके रख सकते हैं। इसका एग्जांपल आप किसी भी टेबल के साथ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल एम्प्लॉय के रूप में दिया है, एम्प्लॉय इन्फो और एम्प्लॉय सैलरी। आप इसको अलग अलग काम में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि आप जो भी आप टेबल बनाएंगे उसमें से एक कॉमन फील्ड आपका होना चाहिए। तो जो भी आप टेबल का रिलेशनशिप देना चाहते हैं उसमें दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड होना चाहिए। मेरे वाले में एम्प्लॉय आईडी है